खेल मंत्रालय वालों सुनो ध्यान से। अरे कहीं सबका सभी भ्रष्टाचारी निकले के? बस पूरे साल में कितने भी मेडल लाओ, 10 लाओ, 15 लाओ, बस एक ही इनामी राशि इनामी राशि एक की दीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता आप लोगों को भीख दी जा रही है? माफ कीजिएगा, भीख भी नहीं दी जा रही मैडम, हमको तो भीख तो मिल जाए, कुछ तो हो। और नेशनल में मेडल लेके आई। मेरे पास नेशनल के कम से कम 7 मेडल्स हैं, बट उनका ये मानना है कि ललिता तो इसके पास तो नेशनल के बहुत पैसे हैं, स्टेट के पैसे आते हैं, नेशनल के पैसे है, जॉब है, पर सच पूछो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। 22, 23, 24, 25 कंटिन्यू 4 मेडल है मेरे। ना एक भी व्यवसाय है, ना कोई डाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता। डाइट का खर्चा कहाँ से उठाते हैं? घर से घर। ट्रेनों में भी टिकट नहीं कटाते, हमें खुद ही को जाना है, खुद ही को रहना है, खुद ही को खाना है, खुद ही को जीतना है, फिर यहाँ धक्के भी खाने। मैम परिस्थिति ये है कि हम बिना डाइट के मेडल लेकर आ रहे हैं। सच्ची में डाइट नहीं मिल पाता है? झूठ बोल। सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही। हम अपने बेस के खर्चे पे खुद जाते हैं, खुद पसीना बहाते हैं, लेकिन सरकार किसी के लिए। जब मैं अभी नेशनल खेलने जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि भाई टीएडी तुम्हारे को मिलेगा, फॉर्म भरवाते हैं, और हमने आज तक इतने फॉर्म भर दिए मगर आज तक कोई पैसा नहीं मिला हमारे को, सच में। तो सुनिए ना, अभी सेक्रेटरी साहब जो रामकेश मीणा जी हैं वो तो मुझे कह रहे थे कि मैडम जी चाहे रिकॉर्ड कर लियो, पर मैं तो मतलब जितनी मेरी ड्यूटी है उससे 200 काम करता हूँ बस। वो तो बहुत कोई काम नहीं करता, सब बोल के काम करते हैं। कहीं नेशनल वगैरह पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो भी ट्रेनों में से जनरल के डब्बे में पड़े जाते हैं। वहाँ होटल वगैरह भी खुद ही अरेंज करते हैं, गवर्नमेंट कुछ ही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। गर्क बेड़ा गर्क बिल्कुल गर्क हो जाएगा राजस्थान लोग का। आपकी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसान के बेटे हैं बेटियां हैं, उनको क्या बोलेंगे? वो तो जो मतलब जो किसान के बेटे हैं वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इतने जूते वगैरह कितने महंगे आते हैं, फिर डाइट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर। ये है ना, आप बोल रहे हो ना कि सर खेल मंत्री जी की नहीं मान रहे, ये तो खेल मंत्री के खेल मंत्रालय की नहीं मान रहे। बिल्कुल कोई डर नहीं लगता है, बिल्कुल कैमरे पर आ रहे हैं हम, और हम सच्चाई बोल रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है। मैं नेशनल स्विमर खिलाड़ी हूँ, 2 बार का खिलाड़ी हूँ। मैम परिस्थिति ये है कि हम बिना डाइट के मेडल लेकर आ रहे हैं। बिना डाइट के? हाँ। पर गवर्नमेंट तो डाइट देती है। कोई डाइट नहीं मिलती है मैम। ऐसी स्थिति है कि हम देख लो आप, नदानद है। एनजीओ में रह के हम यहाँ पे स्विमिंग की तैयारी करता हूँ मैं जोधपुर में, और कोई मतलब नहीं है। पर गवर्नमेंट तो पैसा भेजती है भैया, क्या बोल रहे हैं? हमारे पास डाइट का तो सबका पैसा जाता है। मैं हमारे ने अभी तक नेशनल का मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे पास कोई डाइट का 1 भी रुपया नहीं है। हाँ, ये रियलिटी है। सुन लीजिए सर, आप देखिए ना, गवर्नमेंट में एक ही कमी है, मॉनिटरिंग नहीं कर पाती है। ये हमारा मीडिया यही काम करता है, मॉनिटरिंग कर के आप तक पहुंचाएगा। ये सच्ची बोल रहे हैं भैया, वो लड़की वहाँ से बोल रही है, सच्ची में डाइट नहीं मिल पाता है? झूठ बोल रहे हैं कि सच्ची बोल रहे हैं? 22, 23, 24, 25 कंटिन्यू 4 मेडल है मेरे। ना एक भी व्यवसाय है, ना कोई डाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता हमें। डाइट का खर्चा कहाँ से उठाते हैं? घर से घर। ट्रेनों में भी टिकट नहीं कटाते, हमें खुद ही को जाना है, खुद ही को रहना है, खुद ही को खाना है, खुद ही को जीतना है, फिर यहाँ धक्के भी खाने। जब जाके काम होगा, कब होगा हमारा काम? कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा, और कहाँ से कुछ करे खिलाड़ी बताओ? नहीं, स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिल रहे 5 साल, और स्टेट के भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अभी बहुत सारे लोग खेल देख रहे होंगे, ये तो ऊपर वाला है, किसी किसी में ये काबिलियत डालता है जो आप लोगों के अंदर डाली, और भी होंगे ऐसे। क्या बोलेंगे जो अभी तक इस फील्ड में उतरे ही नहीं है, उन बच्चों को क्या बोलेंगे? मत उतरिए ना, मत उतरिए, दूर रहना, मतलब दूर रहना भैया, सोच के बोलिए। क्योंकि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही। हम अपने बेस के खर्चे पे खुद जाते हैं, खुद पसीना बहाते हैं, लेकिन मतलब सरकार किसी के लिए कर लेना, अमीर हो अगर आप लोग तो कर लेना, और गरीब हो तो मत करो। हाँ, यार ये कितनी दुखद बात है, आप सोचिए। यहाँ पर की बात नहीं, इसकी पैरा वालों की नॉन पैरा वालों की बात नहीं, ये पीटीआई की भर्ती हो, कुछ भी हो, बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मतलब न पैसा मिलता जूनियर बालक को, न सीनियर को दे रहे। जूनियर कैटेगरी में किसी के पैसे अटका रहे, किसी के डॉक्यूमेंट्स में उनके ये अकाउंट नंबर वगैरह ये गलत कर देते हैं, इनके जो कलरक वगैरह है उनके पैसे अटके हैं 2019-20 वालों का। और अभी 2-4 साल बाद इनके पीटीआई की भर्ती का भी ये मसला चल रहा है। जो जयपुर में यहाँ बच्चे पढ़े हैं वो भी तो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी करके तो उन्होंने बैचलर करी है फिजिकल एजुकेशन में, लेकिन सब में कचड़ पचड़ काम चल रहा है। कोई भी पैरा नॉन पैरा सभी तंगा रखे उसमें। यार ये कितनी गलत बात है, आप सोचिए अब लोग ये कहाँ जाएं? इनकी तो मैं आज तक इतने स्टूडेंट से मिलती हूँ,
इनकी हालत तो मुझे ऐसा लगता है उन जितने स्टूडेंट से मिलती हूँ उनसे सबसे ज़्यादा बदतर हालत में हमारे खिलाड़ी हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जब राजस्थान का नाम रोशन करते हैं हर जगह तो ज़ोरदार ताली बजाते हैं लोग इनके लिए कि वाह भैया वाह, ये तो राजस्थान का लड़का है। क्या बोलेंगे भैया? मैम मेरा 2022, 23, 24, 25 का पैसा प्राइज मनी अटकी पड़ी है और 26 में मैं खेलने लायक नहीं रहा क्योंकि घर ने पैसे देने बंद कर दिए और मेरा गेम छूट गया है। क्या गेम है आपका? मैं स्पोर्ट्स में करता हूँ, एथलीट्स में 1500 मीटर और रेगुलर मैं मेडल दे रहा हूँ स्टेट में। और आपका डाइट का क्या होता है? आप इतने थिन भी हैं, इतने पतले भी वो हैं। सारे पैसे हम खुद ही करते हैं, घर से जैसे तैसे करके हम करते हैं। और जैसे हमें अभी नेशनल खेलने जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि भाई TADA तुम्हारे को मिलेगा, फॉर्म भरवाते हैं। और हमने आज तक इतने फॉर्म भर दिए मगर आज तक कोई पैसा नहीं मिला हमारे को, सच में। अब सुनिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप सोचिए, भैया ने कहा कि आगे से तो आ रहा है पैसा, कोई खा रहा है। कौन खा रहा है जरा सोचिए। ये सब पैसा खाने का काम है, ये सब पैसा खाने का काम है और हमसे साइन करवा लेते हैं फॉर्म पे कि आपको TADA मिलेगा। वहाँ जाते हमारे कोई पैसा नहीं मिलता है, आज तक पैसा नहीं मिला। मेरे पास नेशनल मेडल भी है और स्टेट मेडल मैं हर साल देता रहा फिर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि खेल विभाग तो पूरा का पूरा ही हूँ। कुछ पूरा करते हैं मैम, बेटा, एक very पैसा good। भी नहीं मिलता कहीं भी, आज तक ही पैसा नहीं मिला। मेरे सारे फॉर्म लगा रखे मैंने और इन्होंने जितनी बार बोला ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, हमने फॉर्म में जितने पैसे कर दिए इतने जितने प्राइज मनी नहीं है। यार खेल मंत्रालय तो भ्रष्टाचार निकला नहीं। और मैम सब वापिस आई, हमारी 4 बार सचिव वाली फाइल जाके वापस आ गई। 4 बार फाइल हमारी सचिव वाली जाके वापस आ गई। बोलते हैं तो क्या करेक्शन है, वापस भेजेंगे। पूछते हैं कितने टाइम वापस भेजोगे, क्या पता नहीं, ऐसे बोलते हैं अंदर जाके। और मेरे कंटिन्यू मेडल है 22, 23, 24, 25 में मेरे नेशनल गेम्स का मेडल है। ना कोई डाइट भी नहीं, ना कोई कुछ, एक भी मेडल का पैसा आया। हम जाते हैं आते हैं तो सारा खुद हमारा खर्चा होता है। तो सुनिए ना, अभी सेक्रेटरी साहब जो रामकेश मीणा जी हैं वो तो मुझे कह रहे थे कि मैडम जी चाहे रिकॉर्ड कर लियो पर मैं तो मतलब जितनी मेरी ड्यूटी है उससे 200 काम करता हूँ बस। वो तो बहुत 200 कोई काम नहीं करता, सब बोलने के काम करते हैं। कहीं नेशनल वगैरह पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो भी ट्रेनों में से जनरल के डब्बे में पड़े जाते हैं। वहाँ होटल वगैरह भी खुद ही अरेंज करते हैं, गवर्नमेंट कुछ ही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई, खुद से ही देखते हैं। ये बहुत बड़ी वो है भारत की और अपने राजस्थान की, जो इतना अपना स्पोर्ट्स पीछे है राजस्थान में। इसका कारण ये नेता लोग और ये अधिकारी है। ऐसे चलता रहा तो ये बोल रहे हैं कि हम भारत मतलब राजस्थान का परचम स्पोर्ट्स पूरे भारत में ले रहेंगे, तो लगता नहीं है बिल्कुल। ऐसे और ऐसे लग रहा है कि मामला गर्क बेड़ा गर्क बिल्कुल गर्क हो जाएगा राजस्थान का। आपकी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसान के बेटे हैं बेटियां हैं, उनको क्या बोलेंगे? वो तो जो मतलब जो किसान के बेटे हैं वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इतने जूते वगैरह कितने महंगे आते हैं, फिर डाइट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी, तो ये तो बहुत गलत है। वो आ ही नहीं पाया कोई मतलब अस्थायी लोग। तो हमारा गेम है मैम साइकिलिंग। हमारा गेम इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है। साइकिल आती है 6-7 लाख हो के आती है। जूते भी एक पहिया होता है वो 2.5-3 लाख का ऐसे आता है, और वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे बताओ? ये गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। हम गवर्नमेंट क्या, हम यहाँ 8 महीने अंदर रहे थे, हमें धक्के दे के बाहर निकाला था, हमारा सामान जब्त किया था, हमारी 5 दिन ट्रेनिंग खराब हुई थी, भाई इतना सामान जब्त किया था हमारा। ये पढ़ाई में करते तो जॉब लग जाते कब के। आज 5-5 साल से सारे खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। इतना संघर्ष यदि अगर पढ़ाई में इतना टाइम यदि अगर पढ़ाई को देना तो जॉब कब की हो जाती? जबकि हाँ प्राइवेट ये धक्के नहीं खाने पड़ते, क्योंकि अब तो फील्ड में ये सब जब से स्पोर्ट्स चुना था ना सबने, और हमारी भी यही इच्छा थी कि स्पोर्ट्स बढ़िया लाइन है और अच्छा जॉब मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन जब से जॉब ये फील्ड चुना है उसके बाद में पढ़ाई से तो दूर हो गए, तो पढ़ भी तो नहीं पा रहे हैं और इसमें भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं और सम्मान भी नहीं मिल रहा। मैंने ये देखा आप लोगों से कैसे बात करके कोई भी निकल जाता है। कोई वो आप तो खुद बड़े ओलंपिक खिलाड़ी मेडलिस्ट रह चुके हैं, उनको देखना चाहिए इतने खिलाड़ी अपने राजस्थान खिलाड़ियों को क्या हो रहा है। और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, पूरे भारत सरकार के मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है खिलाड़ियों के साथ। मैडम आप भी देख लो, इतने खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, अंदर से अधिकारी आगे किसी ने कुछ आपको बताया है? नहीं बताया ना, कोई फीडबैक नहीं दिया ना, तो ये मतलब यहाँ धक्का खा के वापस चले जाएं बोले। अंदर से कोई यहाँ संतोषजनक जवाब देने वाले हैं नहीं। कल ही राज्यवर्धन सिंह जी के पास जाके आया हूँ मैं, कल ही उन्होंने कहा आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाओ, मैं कॉल करवाता हूँ। सेक्रेटरीट से एक्सेप्टेंस आ गई है मनी की। ये लोग बोलते हैं कि PD खाते में पैसा नहीं है, वो तो हमारी तनख्वाह का पैसा है, आपको कैसे दे दे, ये शब्द इनके। और हम 2 साल से रेगुलर खेल रहे हैं। चलो ठीक है, 2023 में नहीं दिया, 2025 में फिर से मेडल जीता, अब 2027 का वेट कर रहे हैं नेशनल गेम्स में मेडल लगेगा नहीं लगेगा। आधा टाइम हम यहाँ आ रहे हैं, ट्रेनिंग करेंगे नहीं करेंगे, हम कौन जवाब देगा कि आपको पैसा मिलेगा या जॉब मिलेगी? कि राजस्थान, अब ये देखिए सुनिए, आप सच्चाई दिखाते हैं तो फिर शर्म खुद को भी आती है। बाहर का कोई लोग देख लिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि राजस्थान की हालत इतनी ख़राब है। आप सभी स्पोर्ट्स में हैं? सारे स्पोर्ट्स में क्या बोलेंगे भैया?
कौन सा खेल है? मैम मैं T11 कैटेगरी में हूँ, पैरा एथलीट हूँ। अभी यूथ एशियन में मेरे मेडल था 1500 मीटर में, दुबई में मैं खेल के आया था पैरा यूथ एशियन में। दुबई जाके आए? यस, अभी दिसंबर में गया था और मतलब 23 से खेल रहा हूँ। अभी तो मेरी एज 18 ही साल है। तो अभी मैं जूनियर में मेरे मेडल थे, नेशनल में 2-3 बार मेडल है। तो अभी उसकी प्राइज़ मनी नहीं आई, अभी तक भी नहीं आई। और जैसे ये बड़े जो हमारे यहाँ आसपास बैठे हैं उनसे पता चल रहा है कि नौकरी का भी ऐसा चल रहा है, तो फिर क्या सोचा, छोड़ दूंगा? हाँ, एक मन तो है छोड़ने का वैसे, लेकिन करूँगा, मुझे तो पता है आगे हो जाएगा अगर कोशिश करेंगे तो। ये होता है जो मन ही नहीं करता, कुछ और कर भी नहीं सकते, आपका मन ही उसमें है। हाँ, अभी शुरू से, अभी मैं बता रहा हूँ ना, मेरी एज इतनी है, मतलब 18 साल है, तो अभी मैंने शुरू किया है। तो अभी शुरू करने से पहले ही छोड़ दूंगा फिर तो क्या मतलब उस चीज़ का। क्या बोलूँ? यही बोलना चाहिए, मतलब सारे स्पोर्ट्स की समस्या यही है। मेरा भी मेडल है 21, 22, 23 का, उसके भी पैसे नहीं आए मेरे अभी तक। 21, 22, 23। हाँ, 4 साल लगातार मेडल है, मेरे भी 1 रुपये नहीं आया अभी तक। और इन्होंने डाइट कैसा मिलता है भैया? डाइट इधर से उधार पैसे लेते हैं फिर घर वालों से। पतले पतले हैं, मैं तो सोचती हूँ मैं ही पतला, यहाँ तो देखिए भैया क्या बोले हैं, आधा खून तो यही चूस लिया। सही कह रहे हैं। देखिए सुनिए, बीमारी हो गई है, पतले कैसे हो रहे इतने, बोल क्या हालत कर कितना रखी है, शर्म आता है, आप बोल समझ क्या हालत सकते कर हैं। रखी है अपनी, बोलिए क्या हालत कर रखी है, मतलब कुछ मिल नहीं रहा, खुद से लाने, खुद के पास इतने घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या करें। आप सुनिए किस किस का पैसा कहाँ कहाँ से खा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, इनका डाइट का पैसा भी कोई खा रहा है। अरे खेल मंत्रालय वालों सुनो ध्यान से, अरे कहीं सबका सभी भ्रष्टाचारी निकले के, कितनी दुख की बात है। अभी मैं बोल रही होंगी तो आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, मैं नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इन्हीं लोगों के शब्द हैं, आप सुन रहे हैं। क्योंकि इनको तो किसी डाइट का पैसा मिला भैया? नहीं मिला अभी तक, कभी नहीं मिला जब से शुरू किया? कभी तक नहीं, अभी तक नहीं मिला। क्या बोलेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको नौकरी दी जाए, हम आगे मेडल भी लाएं। वीर चेल पर है, कैसे दुख पाके झुंझुनू उदयपुर वाटी में पहला मेडल मेरा है। तहसील में तो पूरी तहसील में जश्न मनाता, और आज जाता हूँ तो रोता हूँ वहाँ जाके। शर्म आती है। हाँ, और मेरे साथ वाले तीनों नौकरी करे, 4 मेडल थे हमारे राजस्थान का, 3 लग गए, मैं रह गया। अब इधर बाबू के पास आता हूँ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, चक्री। हाँ, और फिर बसों में ठोकर खाएं। बसों वाले बिठाते नहीं है, रोडवेज वाले इस वीर चेल को लेते नहीं है। फिर प्राइवेट में आते हैं बैठ के, प्राइवेट वाले बोलते हैं भैया 200 रुपये लगेगा, 200 रुपये भी देना पड़ता है। फिर ठेले पर पूरी सब्जी खानी पड़ती है, पानी पीने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्या क्योंकि करें? सोचते हैं 20 रुपए की बोतल हाँ। आएगी, कौन लेगा? कौन लेगा, क्या करें। कहाँ के हैं? झुंझुनू उदयपुर वाटी। झुंझुनू। जाओ, आप झुंझुनू से आते हैं जहाँ सबसे ज्यादा आर्मी मैन जाते हैं। आर्मी देश के लिए सबसे ज्यादा सिपाही वहीं हाँ, से जाते हैं। वहीं से जाते हैं, वहीं से शहीद होते हैं। शहीद सबसे ज्यादा हाँ, वहीं वहीं से होते हैं। क्या बोलिए भैया, क्या बोलेंगे, नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र है, मैं पैरा स्विमिंग का खिलाड़ी हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ 2022 से। तो आप अभी बात कर रहे थे मैडम, डाइट की बात कर रहे थे अभी, तो मैडम 2022-21 के बाद में जितने भी लोगों ने मेडल जीते हैं आज तक, चाहे वो नेशनल हो चाहे एशियन हो, डाइट की तो बात अलग है मैडम, मेडल की प्राइज मनी देनी होती है इनको। तो वो तो पहली सरकार को भी बोलना पड़ेगा फिर तो। जो निर्धारित मेडल प्राइज मनी है वो पिछले 4-5 साल से बच्चों के पेंडिंग पड़ी है। कहाँ डाइट की बात कर रहे हो और आप? ना ही पिछली सरकार आपकी थी और ना ही इस वाली सरकार आपको बिल्कुल साथ दी। बिल्कुल मैम, कोई साथ नहीं दे दोनों सरकार ही रही। और ऐसे। अगर उस समय खेल मंत्री कौन थे जानते हैं? हाँ, अशोक चांदना जी से। तो अभी अगर आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की बात करें तो 2021-22 के बाद में सभी बच्चों की पेंडिंग पड़ी है, जितने भी नेशनल मेडलिस्ट हैं। और पर्सनली अगर मेरा बताऊं तो मैं 2022 में मेडल मैंने जीता है स्विमिंग में, तब से मैंने फॉर्म लगा रखा है। और हमारे जिस इवेंट में मैंने मेडल जीता है उसमें जितने भी बच्चे, चाहे 15 या 13, 14, 15 जितने भी बच्चे मेडल लेके आए थे, उनको सबको गवर्नमेंट जॉब आज वो 1.5, 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। और मैं और मेरे एक साथी और हम 2 पीछे रह गए, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं सीएम साहब से 2-3 बार, मंत्री जी से 3-4 बार, यहाँ सेक्रेटरी साहब थे नीरज के पवन जी, उनसे मैंने 20 बार मिल लिया, चाहे नीतू बारूपाल सचिव मैम थे, उनसे मैं 20 बार मिल चुका हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े दुख की बात है। और गांव में घर में रहना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है, बट किसको जवाब दें, क्या जवाब दें? गांव में जाके हर बंदा पूछता है क्या हुआ तेरा जॉब का, तू तो स्पोर्ट्समैन है ना, तू तो नेशनल मेडलिस्ट है, तू तो नेशनल में मेडल जीता हुआ, तेरे को नौकरी मिल गई। पापा मम्मी तो तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो वो बोल रहे हैं तू मुंह ही मत कर जयपुर की तरफ, तू घर पे ही रह।
बोले क्या क्या मिला तेरे को 4 साल से इतनी मेहनत करके। मैम मैं स्विमिंग का खिलाड़ी हूँ, मैंने सर्दी के अंदर प्रैक्टिस किया, इतने ठंडे पानी के अंदर आप सोच भी नहीं सकते। उस टाइम प्रैक्टिस कर करके ये मेडल जीते हैं। बातों से मेडल नहीं मिल जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्या ही करें। हम इधर जाते हैं तो उधर जाओ, उधर जाते हैं इधर जाओ, उधर जाते हैं इधर जाओ। नीरज सर से जो सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ, उनसे कम से कम 20 बार मुलाकात हो चुकी है, और राज्यवर्धन जी से मिले थे हम, सीएम साहब से मिल लिया मैं, कोई कहीं से कोई नतीजा नहीं निकला। सीएम साहब तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए मामला, ये तो मामला वहीं पर खत्म होना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है। दुख की बात है। आश्वासन ही मिलता है भैया आप लोगों को। नमस्ते मैम, मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम ललिता गर्ग है। मैम मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैं छोटे से डिस्ट्रिक्ट जालोर से हूँ। जालोर में कोई सायला तहसील और गांव बोरवाड़ा से। मेरे गांव में मैं पहली लड़की हूँ जिसकी मिसाल दी जाती है कि ललिता की तरह बनो, कि वो खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आई और नेशनल में मेडल लेके आई। मेरे पास नेशनल के कम से कम 7 मेडल्स हैं, बट उनका ये मानना है कि ललिता तो इसके पास तो नेशनल के बहुत पैसे हैं, स्टेट के पैसे आते हैं, नेशनल के पैसे है, जॉब है, पर सच पूछो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि पैसा भी नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। इनामी राशि नहीं? नहीं मैम, नहीं तो हमें इनामी राशि दी गई है। पहले जब कांग्रेस सरकार थी कम से कम स्टेट के पैसे तो मिलते थे, स्टेट नेशनल के मिलते थे, बट अभी जब से ये भजन लाल जी की सरकार आई है, नहीं तो हमें स्टेट के पैसे तो काट ही दिए गए हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हमारे ब्लाइंड वालों के, पैरा वालों के, किसी के भी स्टेट के पैसे आते ही नहीं है, और नेशनल के पैसे भी नहीं दिए गए। अच्छा, एक नियम थोड़े समय पहले आया था, वो नियम याद है आप में से किसी को कि 3 मेडल अगर किसी के हैं तो 2 दे दिए जाएंगे, मतलब माफ कीजिएगा 3 इनामी। बस पूरे साल में कितने भी मेडल लाओ, 10 लाओ, 15 लाओ, बस एक ही इनामी राशि एक की दी जाए। आपको ऐसा नहीं लगता आप लोगों को भीख दी जा रही है? माफ कीजिएगा, भीख भी नहीं दी जा रही मैडम, हमको तो भीख तो मिल जाए, कुछ तो हो उससे फायदा हमारा। भीख भी नहीं दी जा रही मैडम, हमारे तो स्टेट के भी पैसे काटे जाए। हमारा गेम तो शूटिंग है। हर गेम में अलग अलग कॉस्टली अलग अलग वेपन होते हैं, उसके बाद पैसे एक के देते हैं। मैं 50 मीटर खेलता हूँ, 10 मीटर खेलता हूँ, पर पैसे एक मेडल के पैसे देते हैं। ये कौन सी बात है? ये तो खिलाड़ियों को भीख से भी बेकार है। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर मजबूरी है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। क्या करूँ, आप लोगों की हालत इतनी खराब है। ये है ना, आप बोल रहे हो ना कि सर खेल मंत्री जी की नहीं मान रहे, ये तो खेल मंत्री गए, खेल मंत्रालय की नहीं मान रहे। खेल मंत्रालय ने लिख के दे दिया इनको, ये बोलते हैं खेल मंत्रालय से कुछ नहीं होगा, IOA से होगा, IOA ने भी लिख के दे दिया, फिर भी कह रहे हैं बार बार। अभी भी मेरे से बोला है, कल परसों मैं सर से मिली थी, उन्होंने ऐसे बोला कि है ना चलो तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम कोर्ट केस कर दो। कोर्ट ने बोला? सर ने बोला मुझे कोर्ट केस के लिए। सेक्रेटरी सर ने कोर्ट केस कर दो बच्चों, जाओ। जब तुम्हारा कोर्ट केस, अब हम कितने कहाँ से पैसे लाएं कोर्ट केस करने? कितने दिन में कर दो? ये कौन सी बात हुई इनकी? एक जिम्मेदार अधिकारी ये बोल रहा है कि कोर्ट केस कर दो। हम कोर्ट केस जाएंगे तो फिर मैंने सर को जवाब दिया है, क्योंकि मेरी बहन बॉक्सिंग में है, उसका 3 साल से बॉक्सिंग में रेलवे में काम चल रहा है, उसने केस कर रखा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। तो जब कहीं कुछ केस होने से कुछ नहीं होएगा, हमें ये केस, जब खेल मंत्रालय कुछ नहीं है, IOA कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, ट्रेनों के पैसे मिलते नहीं है, कहीं जाते हैं वहाँ पैसे मिलते, कोच भी जाते हैं हमारे संग, वो भी हमारे संग अवेलेबल नहीं रहते। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल आप लोगों से है, उसका सही जवाब दे दीजिएगा। एक बात बताइए, आज आप लोगों की शक्ल यहाँ मीडिया पे आ जाएगी, वो लोग देख लेंगे, अधिकारी भी और मंत्री साहब भी, तो वो लोग बोलेंगे इन्हीं का मामला, क्योंकि आप लोग है ना, समझ रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसा कहेंगे, मैं ये बोल रही हूँ कई लोग बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैडम हम इसीलिए कैमरे पर नहीं आ पाते हैं। आप ही लोग कहते हैं कई बार, तो डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर है ना इतना ज्यादा हमारे संग वो हो गया है ना। बिल्कुल कोई डर नहीं लगता है, बिल्कुल कैमरे पर आ रहे हैं हम, और हम सच्चाई बोल रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है? और हम तो खिलाड़ी, हम देश के लिए खेलते हैं, इसमें डर किस बात का? कोई डर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये अधिकारी, इतनी स्वतंत्रता हम सबको होनी चाहिए कि हम लोग अपनी बात रख सकें। इन लोगों के चेहरे पर वो है जोश कि भैया लोग डरते नहीं है। डरते तो नहीं है भैया? बिल्कुल नहीं, डर किसका लगेगा? लूट चुके हैं पहले सब कुछ, कोई गुनहगार चोर थोड़ी है। वैसे भी सब नहीं मिल रहा है। इन्होंने दिया कुछ नहीं है, तो हमें डर किस चीज़ से क्या सीनेंगे हमसे? इन्होंने हमारे को 7 साल में कुछ दिया ही नहीं है, तो हमें डर किस बात है? क्या सीनेंगे? मेरा 2022 से मेडल है, 25 तक अब मैंने गेम छोड़ दिया है, अब मेरे से क्या सीनेंगे? ये गेम छोड़ना पड़ गया, 26 में खेल ही नहीं पाया अभी। मैम घर के कितना सपोर्ट करेंगे? हम नेशनल खेलने जा रहे हैं, ना हमें TAD मिल रहा, ना कुछ ये दे रहे हैं, ना प्राइज मनी। कोई भी खिलाड़ी अगर एक नेशनल खेल के आता है ना, कम से कम 50,000 रुपये उसका खर्चा होता है, एक नेशनल खेल के आता है। इन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 नेशनल खेले हुए हैं सभी ने।
और एक पैसा तक आज तक नहीं दिया इन्होंने। और आप अभी बात कर रहे थे डाइट की बात करें, जो हक है इनका मेडल प्राइज मनी, जो मेडल जीतने पे प्राइज मनी दी नहीं होती है, वो 4-4 साल 5-5 साल से पेंडिंग चल रही है। और ये बात सच्ची है ना जो मैंने अभी बोली कि अगर 3 मेडल है किसी के तो एक में निपटा दो। हाईएस्ट हाँ, अचीवमेंट यही जो भी होगा यही आपका 4 साल में हाईएस्ट अचीवमेंट जो भी होगा वो ही दिया जाएगा आपको, उससे अलावा कुछ नहीं क्यों बाकी मिलेगा। टाइम मेहनत नहीं की क्या? नहीं, या इनको फिर लगा उसकी नहीं, उपलब्धि को मानता नहीं है? इनको लगा नहीं होगा कि इन्होंने मेहनत की है। 2 मेडल जीतते हैं तो 1 मेडल का पैसा मिलेगा। राजस्थान के पास पैसा नहीं। एक मेडल का भी थोड़ी मिल रहा है, वो भी 4-5 साल में आ रहे हैं, पता कब आएंगे, जब गेम छूट जाएगा उसके बाद में पैसे आते हैं, उसका क्या मतलब है? सुन लीजिए, ये सारे खिलाड़ी हैं। इन लोग, भैया एक बार वापस शक्ल इन लोगों की दिखा दीजिए। ये खिलाड़ी हैं जो देश का खिलाड़ी, जो नाम रोशन करता है हमारे राजस्थान का, हमारे देश का, वो सिर्फ आंखों में आंसू ही रखता है। खुशी के आंसू नहीं भैया, वो तो उसी दिन हो जाते हैं जब जोरदार लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं वाह भैया वाह, अब राजस्थान से हैं गजब। पर अब तो ये आंसू सच्चे आंसू हैं, जो दुख के आंसू हैं। ये सब रो ही रहे हैं। दिखा दीजिए अंतिम इन सबको। और अब आप क्या कहेंगे, हमें तो इंतजार रहेगा कि हमारे खेल मंत्री साहब क्या कहते हैं कि सर जी सुनो, ठाकी को नहीं सुन रहा, दूसरों की तो क्या सुनेंगे सर, आप ही की नहीं सुने। हम लोग को तो बुरा लग रहा है कि आप ही की क्यों नहीं सुनी जा रही, सुनी जानी चाहिए। क्या आप कहेंगे? और जो आप लोगों का टारगेट है कि खेल में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, सर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उसका भी बता दीजिएगा क्या कहेंगे। आप सब जो भी इनके लिए बोलना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।